चलिए बाबू, जय हिंद। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आंसर की हमने बना दिया है। उम्मीद करेंगे आपका अच्छा पेपर गया होगा। एमसीक्यू वगैरह आप तक तो पीडीएफ गया ही था। अब जो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का जिसको भी नहीं मिला होगा दोबारा बोलेगा, हम उसको भेज देंगे। अब आइए हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट आपने एमसीक्यू में क्या किया है, इसको आइए हम लोग चेक करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, 1 का ए। बी पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, तो बहुत सारे लोग इसको समराइजिंग लगाएंगे, सब क्लासिफिकेशन नहीं, ए होगा सेकंड का ए, क्योंकि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिपोर्टिंग होता है एक तरह से, रिपोर्टिंग रिलेशन इसको कहते हैं। तो सेकंड का हो जाएगा आपका ए। थर्ड की बात करेंगे, द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर मैनेजमेंट, तो थर्ड का ए। बात करेंगे हम लोग फोर्थ वाले की, फोर्थ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। हम जानते हैं बिजनेस एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इसी को कहते हैं, तो फोर्थ का ए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इशूड बाय, कौन इशू करता है, तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फिफ्थ का सी। सिक्स की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन होगा सिक्स का सी। इसके लिए हमने एक समझाया कि एक वैल्यू रख लो आप, इस एसेट को हमने 50 कर दिया, लाइबिलिटी को 30 और कैपिटल को 20, तो दोनों ऐड करके 30 और 20 50 होगा। अब सेटिस्फाई करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। हमने चेक किया तो ये सी वाला गलत है। सेवेंथ की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सर सारे रेवेन्यू दिख रहे हैं। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो क्योंकि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है तो सेवंथ का हो जाए बी, क्योंकि वेजेस रेवेन्यू हो जाएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि रिपेयर है तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सेवंथ का बी हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर क्या कह रहा है सर, एट्थ क्वेश्चन नंबर 8, करेंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, तो ये बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लाइबिलिटी, डिवेंचर आपका क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो एट्थ का डी। नाइन्थ की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंजिबल एसेट, तो सारे इंटेंजिबल है इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, नाइन्थ का हो गया आपका बी। टेंथ की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो कंजर्वेटिज्म हमारा एक कन्वेंशन है जो कहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो टेंथ का सी। कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं कि विच एवर इज लेस, तो टेंथ का सी। 11th की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। अब ये एसेट्स और कुछ लाइबिलिटी दिया हुआ है, जैसे कैश दिया है, डेटर दिया है, मशीनरी है, स्टॉक है और कैपिटल है। तो बहुत सारे बच्चे, हमको लग रहा है सारा जोड़ के बता दिए होंगे, क्योंकि सारा ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 185, तो सब लोगों ने यही पोजीशन निकाला हुआ। गलत पोजीशन पूछ रहा है आपके एसेट का, तो ये कैश होगा, डेटर होगा, मशीनरी होगी और स्टॉक होगा, तो इन सबको ऐड कर लोगे आप, तो 5000 प्लस 20,000 और फिर कितना है 60,000 25,000, तो ये ऐड करोगे 1,10,000 आपका आएगा। ये पोजीशन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 185 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू। अब बहुत सारे लोग आंख बंद करके, हमको तो लग रहा है अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना, बहुत सारे लोग आंख बंद करके ड्राइंग को डेबिट किए होंगे, ड्राइंग को ऑप्शन किए होंगे। ड्राइंग यहाँ डेबिट होगा, यहाँ आपसे पूछा है क्रेडिट करने के लिए कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट तो सबको पता है ड्राइंग होगा, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान देके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 12th का बी। 13 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कह रहा है कि सर बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, गलत। बिल्डिंग आपका कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। वैसे ही ये सारा ये सही है आपका, जैसे इनकम डेबिट होता है नहीं क्रेडिट होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी, एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। 14 की बात करते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू, तो कह रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, 10 जो है वो हो गया आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, वैसे ही चेंज हो गया, अब ये PPE हो गया है, प्रॉपर्टी व इक्विपमेंट, लेकिन अभी ये 10 लिखा है, कोई इशू नहीं है, बात वही है, 10th का डी। बात करते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन की, और कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, तो 15 का सी। 16, अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रूड,
और वो हमारे लिए एसेट होता है, तो 16 का ए। 17 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है, तो इसके लिए रियल आंसर तो ये हो गया, लेकिन अगर कहीं कहीं अगर आपने अपना रियलाइजेशन भी लगाया होगा तो भी शायद दे दें यूनिवर्सिटी वाले, कॉस्ट भी लगाया होगा तो भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैचिंग भी लगे तो भी मिल सकता है, लेकिन इसका आंसर जस्टिफाइड अभी नहीं है। ज़्यादातर बेहतर रियलाइजेशन की वजह से होता है, नहीं तो मैचिंग भी होता है। ठीक, अब देख लेना, इसमें परेशान मत होना, इसका भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड की वजह से ये सारे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, रीज़न ताकि हमको पता चल सके नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारे बिजनेस का है कितना, रियल पोजीशन रियल प्रॉफिट लॉस हमको पता चल सके एक अकाउंटिंग पीरियड का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, ठीक है, सब ठीक है। ऑप्शन होगा 18 का बी, कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी काम है, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है। 19 इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं है, तो ये बस कहाँ दिखेगा, इट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट में दिखेगा, बाकी कहीं नहीं। फिर कहाँ दिख रहा है हमारा, एक मिनट वेट, आपका ये, हाँ वही कन्फ्यूज़न था, एक हमको लगा कि ये एडजस्टमेंट वाला है, ये ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाए तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो 19 का बी। 20 जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत फेमस है, हमारे गृह मंत्री के द्वारा क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी का मतलब एक पैटर्न होता है, इसका मतलब होता है डेट वाइज, तो ये होता है डेट वाइज। तो जो जर्नल रिकॉर्ड होता है तो वो आपका 20 का हो गया बी। 21 नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, तो उसको कहते हैं पर्सनल और रियल, ये अकाउंट्स हमारे बैलेंस्ड है, नॉमिनल नहीं होते, तो 21 का डी। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, लेजर, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। विच आइटम शोन शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसमें कौन सा डेबिट बैलेंस होगा, तो हम सबको पता है एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम गेन्स और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो हमको प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है जो एसेट है, और 23 का डी, ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड में सोनो होगा ट्रायल बैलेंस के। 24 2000 रिसीव फ्रॉम राम इज क्रेडिटेड टू श्याम, कौन सा एरर है, प्रिंसिपल ओमिशन कमीशन कंपनसेटिंग, ये कंपनसेटिंग एरर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 1,50,000 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 40,000। अमाउंट ऑफ परचेज, अब डायरेक्ट कुछ बच्चे सोचेंगे सब जोड़ दो आंसर आ गया, क्योंकि जोड़ेंगे तो आंसर है। यहाँ पे COGS का फॉर्मूला होता है, COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जब इसको क्वेश्चन पे रख के सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो ये आंसर आएगा आपका 25 का ए। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 26 का, रॉयल्टी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट हमारा, तो 26 का सी। 27 शॉर्ट वर्किंग मीन्स मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो 27 का बी। 28 रॉयल्टीज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, सेल्स पे नहीं होता है आउटपुट पे होता है, तो 28 का ए। 29 शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर इज शोन इन क्रेडिट, आगे चल के होगा क्रेडिट ऑफ PL अकाउंट, तो 29 का बी। 30 रॉयल्टी अर्न बाय लेसर इज क्रेडिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, 30 का सी। 31 शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 31 का बी। 32 रॉयल्टीज आर इक्वल टू, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके थे, दोबारा देने की कोई ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि रॉयल्टी किसके बराबर हो सकता है, तो रॉयल्टी हो सकता है हमारा यहाँ पे रॉयल्टी इज़ इक्वल टू, तो इस फॉर्मूले को देख लेंगे, क्योंकि हम लोग वो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया माइनस रॉयल्टी मिनिमम रेंट, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस शॉर्ट वर्किंग। तो इस फॉर्मूले को अगर हम फिल करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिनिमम रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग, 32 का ए। फिर यहाँ देख लेंगे अंडर हायर परचेज सिस्टम बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड व्हेन, तो बहुत आसानी से हमने पढ़ा था, हायर परचेज में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना दे दे, इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही ओनर हो जाता है, तो 33 का सी। 34 डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर हायर परचेज, कैश प्राइस पे होता है, तो 34 का ए। 35 35
अंडर हायर परचेस सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक द फुल पेमेंट द वेंडर कैन, उसके पास सारे ऑप्शंस हैं, वापस ले सकता है, केस कर सकता है, एडिशनल इंटरेस्ट और पेनल्टी मांग सकता है। तो ये हो जाएगा 35 का डी। 36 अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड व्हेन। अब यहाँ पे इंटर्स इनटू एग्रीमेंट पे भी आंसर मिल जाएगा, पेज इमीडिएटली, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया। जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो 36 का ए होगा। अगर कभी हो सकता है चांसेस बने तो 36 के बी पे भी मिल जाएगा, लेकिन 36 का ए होगा आंसर। 37 अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक द फुल पेमेंट द वेंडर कैन, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है वापस ले ले, बस वो केस कर सकता है, तो 37 का होगा बी। 38 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बायर टू वेंडर होगा, तो 38 का बी। 39 इन हायर परचेस सिस्टम द हायर बायर कैन मेंटेन हिज अकाउंट अंडर टोटल कैश प्राइस मेथड, 39 का बी। 40 in case of installment total interest credited by seller is credited to interest suspense account, तो 40 का ए। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ डाउट हो तो ज़रूर एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका वही है, इस वाले में ही व्हाट्सअप नंबर है, ये जो नंबर है आपका यही व्हाट्सअप नंबर है 8737873576। बाकी आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए होगा इकोनॉमिक्स और आपका मैनेजमेंट के लिए, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं। बाकी कोई डिटेल चाहिए होगा तो भी मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसको मैच करके देखिए आपने क्या किया, अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।